हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को टॉपिक जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस टॉपिक का नाम है। आज ये टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर्स आर मशीन्स दैट performs tasks or calculation according to set of instructions। यानी कंप्यूटर क्या होती है? मशीन होती है जो परफॉर्म टास्क करती है और कैलकुलेशन करती है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept these that from the data from the input device, processes the data by performing calculations and operation on it as per instructions and write the desired output result on to the specified output device। अगला कुछ देखिएगा, इसके जो कंप्यूटर जो शब्द है ये जो है लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से आया है। कहां से आया है? कंप्यूटेयर से। कंप्यूटर शब्द का द टर्म कंप्यूटर इज derived from the Latin word computer which means to compute or to calculate। यानी कंप्यूटर का जो मतलब होता है क्या होता है उसका? क्या होता है उसका मतलब है कैलकुलेट और कंप्यूट और कैलकुलेट करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके नीचे। हाउ डू कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर जो है किस तरह से क्या करता है? काम करता है। हाउ डू कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिएगा कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो देखिएगा हाउ डू कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। जो कंप्यूटर की जो वर्किंग सिस्टम है वो आपकी डिपेंड करती है कितनी? 3 स्टेप पे। सबसे पहले आपका इनपुट हो जाएगा, फिर आपका प्रोसेस होता है और फिर आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। फिर क्या आपका होता है? आउटपुट होता है। तो जो इनपुट होता है वो आपका इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है। जो भी इनपुट होता है वो किससे होता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बीसीआर हो गया, ओसीआर है, एमआईसीआर, ओएमआर, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर हो गया, स्टाइलस हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैम हो गए। तो ये क्या था जो है इससे, और वेब कैम। तो इससे क्या हो गया? ये आपके इनपुट होता है डेटा। इन सबसे डेटा आपका क्या होता है? इनपुट होता है। इन सबसे डेटा क्या आपका होता है? इनपुट होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस जब भी डेटा होता है कहाँ होता है? आपका मेमोरी में। कहाँ होता है प्रोसेस? मेमोरी में होता है। जैसे कि हम एक ह्यूमन की बात करें यानी मानव की बात करें तो मानव में भी जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है? यहाँ पे दिमाग में होती है। यानी कि यहाँ माइंड में जो है प्रोसेसिंग होती है। अगर माइंड आपका वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ भी हम कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस हमको मिलते हैं या कुछ भी इनपुट मिलता है तो उसको हम आउटपुट नहीं दे पाते हैं। यानी कि जो भी प्रोसेसिंग है कहाँ होती? मेमोरी में होगा। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी हैज अ टू टाइप्स। मेमोरी हैज अ टू टाइप। नंबर 1 इज अ प्राइमरी मेमोरी एंड नंबर 2 इज अ सेकेंडरी मेमोरी। ध्यान में रखिएगा, नंबर 1 इज अ प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 इज अ सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है इट हैज आल्सो 2 टाइप्स। पहली आपकी रैम और सेकंड नंबर पे आपका रोम है। फर्स्ट इज अ रैम एंड सेकंड इज अ रोम। जो रैम का मींस होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का मतलब क्या था? रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है? रैम में कोई भी डेटा क्या होता है? अस्थायी स्टोर होता है, यानी कि टेम्परेरी स्टोर। इन रैम डेटा स्टोर्ड या टेम्परेरी। और रोम में कैसा होता है? परमानेंट डेटा स्टोर्ड होता है। रैम भी टू टाइप्स होती है। पहला आपका एस रैम हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो जाता है? डी रैम हो जाता है। पहला एस रैम, दूसरा डी रैम। एस रैम मीन सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एम रोम के बारे में देखिए। रोम भी कितने प्रकार की? इतने। रोम का पहला टाइप है एम रोम, यानी कि मास रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका पी रोम
पीरोम होता है यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका ईपीरोम होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका होता है ईईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक आपका होता है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अगला होता है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो देखिएगा आपका जैसे हो गया हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ये आपका क्या हो जाता है? सीडी डीवीडी हो जाता है। मैग्नेटिक टेप, ये आपका फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में स्टोरेज के काम में आता था। फिर आता है आपका ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे जो डिस्क है उसका जो कैपेसिटी होता है वो डीवीडी से क्या होता है? मोर देन होता है, यानी डीवीडी से ज्यादा होता है। जो ब्लू रे डिस्क होता है उसका कैपेसिटी है डीवीडी से ज्यादा होता है। अगला होता है फ्लैश ड्राइव हो जाती है और मेमोरी स्टिक्स हो जाती है। फिर हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में जो सबसे मेन है वो आपकी क्या है? मॉनिटर है। जो भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं वो टोटली हमको कहां पे शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है। कहां पे शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है। तो यानी मेन जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या हो जाती है? आपकी मॉनिटर। मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या उसको कहते हैं? VDU भी कहते हैं। मॉनिटर को क्या कहते हैं? VDU भी कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम मॉनिटर को कहते हैं। अगला होता है प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर पर जो भी वर्क होता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी में कहलाता है। किसमें कहलाता है? यानी कंप्यूटर में कोई भी डेटा अगर सेव है तो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्ट कॉपी हो जाता है। और वही डेटा अगर पेपर पर प्रिंट होकर के आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अंतर समझ ले। हार्ड कॉपी का मीन्स होता है प्रिंटेड ऑन पेपर। हार्ड कॉपी मींस प्रिंटेड ऑन पेपर। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? प्रिंटर के थ्रू। अब प्लॉटर की बात देखेगा। प्लॉटर क्या होता है? ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटर होते हैं, यानी कि हमें उच्च क्षमता की जो है उच्च क्षमता अगर की प्रिंटिंग करनी तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। हेडफोन आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस, जिससे हम गाने सुनते हैं। तो ये था इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब ध्यान दीजिए, जो प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। क्या उसको बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? सीपीयू। तो यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। एमयू होता है आपका नंबर 1 मेमोरी यूनिट, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये आपके जो 3 पार्ट्स हैं एमयू, एएलयू और सीयू, ये आपके किसके पार्ट्स हैं? ए सीपीयू के। यानी कि सीपीयू आपका जो है 3 स्टेप से मिलकर बना। एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब बात करेंगे कीबोर्ड का। इस इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं, कीबोर्ड देखते हैं। जो कीबोर्ड होता है वो आपका मेन जो है इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि इसको हम CUI डिवाइस भी कहते हैं। क्या? CUI डिवाइस, यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? करेक्टर यूजर इंटरफेस डिवाइस। माउस आपका किसमें आ जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर से क्या होता है? स्कैन इमेजेस करते हैं और सेव करते हैं डिजिटली फॉर्म में। जॉयस्टिक भी आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, जो गेम खेलने में काम आता है। बीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर। क्या इसका मतलब होता है? बार कोड रीडर। बीसीआर का मतलब क्या होता है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर होता है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। और बीसीआर क्या होता है? जब भी आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट वगैरह पे देखते हैं तो क्या होता है? एक बीसीआर कोड बना होता है। क्या बना होता है? बीसीआर कोड होता है। जैसे कि ये मोबाइल है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज माय मोबाइल। इसमें ये लाइंस हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर की ये लाइंस आ रही होंगी, आपको दिख रहा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लाइंस है, इसको क्या बोलते हैं? बीसीआर। इसको क्या कहते हैं? बीसीआर बोलते हैं। यानी इन लाइंस को पढ़ने के काम में जो है अगर कोई भी चीज आता है तो क्या आता है? वो आपका बीसीआर का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं ओसीआर। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। एमआईसीआर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन। इसका यूज क्या होता है? बैंकों में किया जाता है चेक्स रीड करने के लिए। ओएमआर होता है यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। इसका ओएमआर शीट में जो भी डार्कनेस जो बनाए जाते हैं, गोले जो बनाए जाते हैं, ऐसे जो फिल किए जाते हैं, उनको जो है रीड करने के काम में आता है ओएमआर। टच पैड, ये भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर आपका माइक्रोफोन हो जाता है, ट्रैक बॉल है,
ये भी आपका इनपुट है। लाइट पेन भी क्या इनपुट डिवाइस है। ये डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा और वेबकैम। तो ये जो टॉपिक था कंप्यूटर और हाउ डू टू कंप्यूटर वर्क, हाउ डू टू कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर जो है कंप्यूटर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक क्या था आपका जो है कंप्लीट होता है। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे बीसीआर क्या होता है, बार कोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एचडीरैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखते हैं यहाँ पे डीडीआर, क्या लिखा है यहाँ पे, डीडीआर लिखा है। डीडीआर यानी कि डबल डेटा रेट मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, MROM का मीन्स होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, CD-ROM का मीन्स होता है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, यानी कि CD-ROM में क्या होता है, केवल हम वन टाइम डेटा को राइट कर सकते हैं, वन टाइम डेटा हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रीड अगेन टू अगेन कर सकते हैं। बट CDRW में क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों काम हम बार बार कर सकते हैं। अगला आता है डीवीडी रोम है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD-RW डिजिटल वर्सेटाइल रीड राइटेबल, यानी कि दोनों का काम वही होता है। जो रोम में था यानी कि वन टाइम डेटा को राइट करते हैं और रीड अगेन टू अगेन होता है, इसी प्रकार से डीवीडी रोम में भी वन टाइम डेटा को राइट करेंगे, रीड अगेन टू अगेन करेंगे, RW में अगेन टू अगेन राइट एंड रीड करेंगे। अगला देखते हैं, इसी में है, ध्यान दीजिएगा, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ये सारे किसके टाइप्स है, मॉनिटर के टाइप्स है। क्या है, मॉनिटर के टाइप्स है, CRT LCD TFT LED, ये सारे क्या आपके मॉनिटर के टाइप्स है। और मॉनिटर को क्या कहते हैं, करा VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। अब अगली बात करते हैं गीगो, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कंप्यूटर क्या होता है, गीगो होता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज। अगर उसको हम गलत रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो आउटपुट कैसा देगा, वो रॉन्ग ही देगा। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या होता है, शॉर्ट मैसेज क्या होता है आपका, सर्विस होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। MMS क्या मीन्स होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ICS यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये IC चिप थी जो आपकी किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज की गई थी। किसमें आपका यूज किया गया था, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज की गई थी। थर्ड जनरेशन क्या चीज, IC चिप। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस। OS का मीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला को देखते हैं, यहीं पे एक है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये हमारा जो है पार्ट टॉपिक 1 था। आज जो हमने आपको पढ़ाया है कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर कैसे काम करता है, यानी कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर काम कैसे करता है, और इन्हीं सब से जुड़ा हुआ कुछ हमने आपको फुल फॉर्म्स आपको यहाँ पे पढ़ाई। तो आप लोग इस टॉपिक को देखिए अच्छे से, इसको समझिएगा। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।